किसी ने पति के लिए टैक्सी चलाई तो कोई अपना देश छोड़ भारत चली आई। महिलाओं की दुश्मन बनी ज्योति मौर्य तो वहीं प्रेरणा बनी रेखा पांडे। एक ने पति को छोड़ा, एक ने देश छोड़ा तो एक ने अपनी डिग्री को ही छोड़ा। क्या है इन तीनों महिलाओं की कहानी, सुनिए अटल टीवी की जुबान। एक पढ़ी लिखी महिला आखिर टैक्सी क्यों चला रही है? हाथ में वकालत और 2 विषयों में एमए की डिग्री है, फिर भी इसे टैक्सी क्यों चलानी पड़ी? ये जान के ना सिर्फ आपकी सोच बदलेगी बल्कि यकीन भी होगा कि समाज में अगर ज्योति मौर्य जैसी मतलबी और धोखेबाज लड़कियां हैं तो पति के लिए डिग्री को कुर्बान करने वाली महिलाएं भी हैं जिनकी एक अलग कहानी है। और उसमें रेखा मौर्य की कहानी ज्योति मौर्य से लाख गुना बेहतर है। रेखा एक सामान्य परिवार से आती है। रेखा के पति फौज से रिटायर हो चुके हैं। उनका नाम मुकेश चंद्र पांडे है। पति की सेहत खराब होने के बाद उन्होंने परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। दरअसल पहले टैक्सी उनके पति चलाते थे। फौज से रिटायर होने के बाद उन्होंने ट्रैवल का काम शुरू किया था, लेकिन अचानक पति की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। पहले उन्होंने इसके लिए ड्राइवर भी रखा। यह बात और है कि यह नुकसान का सौदा साबित होने लगा। ऐसे वक्त में 2 रास्ते थे। पहला, रेखा पांडे ज्योति मौर्य की तरह अपने पति को छोड़ के अपना रास्ता चुन लेती। दूसरा, समाज और पति को संभालने के लिए समाज से अलग कुछ कर गुजरना। देश में सीमा, रेखा, ज्योति की कहानी चर्चा में है। एक ने पति को छोड़ा, दूसरी ने देश छोड़ा और तीसरी ने अपनी डिग्री को ही छोड़ा। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर संदेश से प्रभावित हुई रेखा पांडे ने नौकरी छोड़ गाड़ी चलाना बेहतर समझा। फिर रेखा ने तय किया कि वो खुद ही मैदान में उतरेंगे तो शायद काम बन जाए। यही सोचकर उन्होंने टैक्सी चलानी शुरू की। शुरू में उनके लिए थोड़ी मुश्किलें आई। कुछ करीबियों ने फप्तियां भी कसी, लेकिन रेखा ने उन्हें नजरअंदाज किया। उनकी पहली प्राथमिकता उनका परिवार था। वह 3 बेटियों की माँ है। घर की 4 दीवारी से कदम निकालना इतना आसान नहीं था। वो हर रोज सुबह सुबह निकल जाती। रानीखेत और हल्द्वानी के बीच सवारियां तलाशती। बीमार पति की देखरेख की जिम्मेदारी के साथ घर के कामकाज का बोझ भी था। हालांकि सवारियों को रानीखेत से हल्द्वानी और हल्द्वानी से रानीखेत ले जाते हुए उनके चेहरे पर जरा भी सिकन नजर नहीं आती। समय गुजरने के साथ पति की सेहत भी सामान्य हो गई। रेखा ने यह काम मजबूरी में नहीं चुना था, बल्कि सिर्फ यह सोचकर अपनाया था कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। सबसे बड़ी चीज आत्मनिर्भरता है। काम में महिला और पुरुष का कोई बंधन नहीं होना चाहिए। जो काम पुरुष कर सकते हैं, महिलाएं भी उसे उतनी ही संजीदा तरीके से कर सकती हैं। अगर आप रेखा की पढ़ाई लिखाई और डिग्रियों के बारे में जानेंगे तो आपको खुद इस बात का एहसास हो जाएगा। रेखा डबल एमए है, साथ ही उन्होंने मास्टर्स इन सोशल वर्क और वकालत की पढ़ाई की है। साल 2023 के नवरात्रि के समय वो टैक्सी चलाने का फैसला करती हैं। रेखा लोहानी पांडे उत्तराखंड की स्टार बन चुकी हैं। आज राज्य में कोई भी ऐसा नहीं है जो उनकी वाहवाही नहीं कर रहा हो। यहाँ तक कि राज्य के परिवहन मंत्री चंदन रामदास का भी उन्हें फोन आ चुका है। उन्होंने रेखा को महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन बताया है। उनकी उपलब्धि छोटी नहीं है। उन्होंने समाज की घिसी पिटी रवायतों को तोड़ा है, उस क्षेत्र में हाथ डाला है जिसे पुरुष अपनी बपौती समझते हैं। रेखा उत्तराखंड की पहली महिला टैक्सी ड्राइवर है। जब राज्य के परिवहन मंत्री ने उनकी हौसला अफजाई की तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रेखा की तारीफ करते हुए रामदास ने उनके फैसले को साहसिक करार दिया। साथ ही यह भी कहा कि रेखा का फैसला उनके परिवार की खुशहाली ही नहीं बल्कि दूसरे लोगों को प्रेरणा भी देगा। उत्तराखंड के मंत्री से लेकर सीएम तक को ये कहानी पसंद आई। सबने मदद की पेशकश भी की, पर रेखा को अगर मदद लेनी ही होती तो डिग्री छोड़ पति का काम क्यों संभालती। अब ज्योति मौर्य की वो सच्चाई भी सुनिए जो कहता है शादी हो ना हो पर ज्योति मौर्य जैसी पत्नी किसी को ना मिले। एक पति अपनी पत्नी को पढ़ाता है और वो पत्नी ही उसको छोड़ दे तो क्या हालत होती है। ये कहानी बयां की थी आलोक मौर्य ने। अब आप ये 3 तस्वीरें देखिए, सीमा, रेखा, ज्योति। कौन सी कहानी में गर्व है और कौन सी कहानी में सुकून, यह आपको तय करना है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।